हम सभी के सामने हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, इतने सारे कि उन्हें पाने के लिए हमको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है। अपने प्लान्स बदलने पड़ते हैं, टाइम को सेट करना होता है, रिसोर्सेज जुटाने पड़ते हैं और हमको पूरा विश्वास होता है कि हम यह कर लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, सिचुएशंस चेंज हो जाती है, हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं, हमारा समय बदल जाता है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते थे उतने नहीं रह पाते और अचानक हम सबके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए या अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए। यही अंतर है हार मानने और रणनीति को बदलने में, और शायद यही अंतर है एक एम्बिशियस इंसान और एक स्ट्रैटेजिक इंसान में। हाय, मैं हूं मनीषा और आज हम एक ऐसी किताब डिस्कस करेंगे जो पहली नजर में युद्ध, राजनीति और इतिहास की किताब लगती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा गहराई से पढ़ें तो यह आपके कैरियर, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ एंड क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि आपकी पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकती है। जॉन लेविस गैडिस की किताब ऑन ग्रैंड स्ट्रेटेजी। इस किताब का एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, आज जो आप चाहते हैं क्या आपकी वास्तविक क्षमता उसके लिए पर्याप्त है, और अगर नहीं तो इंटेलिजेंट इंसान क्या करता है, रियलिटी को बदलने की कोशिश या अपने तरीके को। आइए जानते हैं। चैप्टर 1, आपका सपना बड़ा है लेकिन आपकी सेना कितनी बड़ी है। पर्शियन किंग जरकिस ग्रीस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास बहुत बड़ी शक्ति थी, एक विशाल सेना, एक विशाल एम्बिशन। उनका लक्ष्य भी बहुत बड़ा था, ग्रीस को जीतना। लेकिन उनके अंकल आर्टेबेनस ने उन्हें चेतावनी दी। क्योंकि आर्टेबेनस सिर्फ वह नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि हमारे पास कितने सैनिक हैं। वो देख रहे थे समुद्र कितना दूर है, खाना कहाँ से आएगा, और भूगोल क्या कह रहा है, मौसम, मतलब जो आसपास की कंडीशंस है वो कितना इफेक्ट्स डाल रही हैं। जर्किस देख रहे थे मैं क्या चाहता हूँ, आर्टाबेनस देख रहे थे वास्तव में संभव क्या है। यही ग्रैंड स्ट्रेटेजी का कोर है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी का मतलब है हमारी अनलिमिटेड एस्पिरेशंस को हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ अलाइन करना। आप कुछ भी चाह सकते हो, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, ऊर्जा बहुत सीमित है, पैसा बहुत कम है, अटेंशन, नॉलेज, सब कुछ सीमित है, और सबसे महत्वपूर्ण, सीमित हमारा जीवन है। इसलिए पहला स्ट्रेटेजिक सवाल हमारे लिए ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि मेरे पास वास्तव में क्या है, ये होना चाहिए। चैप्टर 2, हर चीज को एक ही चश्मे से देखने की गलती। फॉक्स और हेजॉग पुरानी ग्रीक कहावत थी। फॉक्स बहुत सी चीजें जानता था, हेजॉग एक बड़ी चीज जानता था। बर्लिन ने इसे थिंकर्स की दो टेंडेंसीज समझने के लिए इस्तेमाल किया। हेजॉग एक बड़ी थ्योरी पकड़ता है और फिर दुनिया को उसी थ्योरी से समझने लगता है। फॉक्स जो है कई चीजों को एक साथ देखता है, कॉन्टेक्स्ट बदलने पर अपना इंटरप्रिटेशन भी बदल सकता है। अब सवाल है कि कौन बेहतर है। आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। हेजॉग हमें देता है डायरेक्शन, जबकि फॉक्स हमें देता है एडेप्शन। एक के साथ कंपास है और दूसरे के साथ है सराउंडिंग को पढ़ने की क्षमता। और गैडिस का स्ट्रेटेजिक जीनियस यही है। सिर्फ डायरेक्शन काफी नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है और साथ ही रास्ते में क्या बदल रहा है। चैप्टर 3, एक ही गलती हम बार बार क्यों दोहराते हैं। अब इसे साइकोलॉजी से समझिए। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ब्रेन शॉर्टकट्स बनाता है, एक मेंटल मॉडल, एक कहानी या कोई एक्सप्लेनेशन, और फिर धीरे धीरे हम फैक्ट्स को मॉडल के अनुसार देखने लगते हैं। यही कंफर्मेशन बायस जैसी टेंडेंसीज काम कर सकती है। हम उन चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे, और जो कॉन्ट्राडिक्ट करे उन्हें इग्नोर करना आसान लगता है। ये स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस बन सकती है। रिसर्च में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बिहेवियर और थिंकिंग को अडेप्ट करने की क्षमता माना जाता है। स्ट्रेसिंग इस फ्लेक्सिबिलिटी को कमजोर कर सकता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है अपनी ही कहानी पर शक करने की क्षमता। कभी कभी खुद से पूछना कि अगर मैं गलत हूँ तो यह वीकनेस नहीं है, यह क्या है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 4, हमारा गोल बड़ा होना चाहिए या हमारी रियलिटी। मान लीजिए आप अगले 6 महीने में अपना पूरा जीवन बदलना चाहते हैं, अपना कैरियर भी, अपनी बॉडी, अपनी मनी, रिलेशनशिप्स और अपने सारे कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी, प्रोडक्टिविटी, गोल्स आपके बहुत शानदार हैं, लेकिन आपके रिसोर्सेस, आपके पास दिन में 24 घंटे ही तो हैं। आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन, आपकी प्रॉब्लम एम्बिशन में नहीं है। आपकी एनर्जी और आपकी अटेंशन तो ऑलरेडी लिमिटेड है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम है। गैडिस रिपीटेडली हमें इसी रिलेशनशिप्स की तरह वापस लाते हैं और कहते हैं एंड्स और मीन्स। आपका एंड है जहां आपको पहुंचना है, और आपका मीन्स है जिससे वहां आप पहुंच सकते हो। और स्ट्रेटेजी तब बनती है जब दोनों कनेक्ट होते हैं, एंड मीन्स। इसलिए स्ट्रेटेजिक
व्यक्ति पूछता है इस गोल के लिए मुझे वास्तव में क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हर हाँ के पीछे कोई नहीं छिपे होते हैं, कई नहीं छिपे होते हैं, मतलब हमारे सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो छुपे होते हैं। तो अपने गोल को पाने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी में 2 फैक्टर्स जोड़ने होंगे, पहला है एंड और दूसरा है मीन। हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं और उसे वहां तक पहुंचने में हमें किन किन चीजों की मदद लगेगी। चैप्टर 5, सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता। हिस्ट्री में कई लीडर्स अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस से हारे, ये हम सभी जानते हैं। जब पिछली जीतें फ्यूचर की गारंटी लगने लगे तो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे ईगो बन जाती है। आप सोचते हैं पहला काम किया था इसलिए अब भी करेगा, लेकिन एनवायरनमेंट वही नहीं है। यहाँ न्यूरोसाइंस हमें एक महत्वपूर्ण क्लू देती है। डिसीजन मेकिंग्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे जो माइंड का हिस्सा है, और दूसरे नेटवर्क्स मिलकर काम करते हैं। स्ट्रेस की स्थिति में प्रीफ्रंटल फंक्शनिंग और वर्किंग मेमोरी प्रभावित हो सकती है, जबकि हैबिचुअल और इमोशनली ड्रिवन रिस्पॉन्सेज ज्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं। यानी जब हम सभी स्ट्रेस में होते हैं हम हमेशा बेहतर सोचने वाले इंसान नहीं रहते, कभी कभी हम सिर्फ पुराने पैटर्न्स दोहराने वाले इंसान बन जाते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉज कायरता नहीं है बल्कि कॉग्निटिव रीसेट है। So we all have the right to take our cognitive reset. चैप्टर 6, हमें कंपास चाहिए लेकिन साथ में गायरोस्कोप भी। कैसे? गैडिस के विचारों में एक सुंदर मेटाफर आता है। एक स्ट्रेटेजिक लीडर को मेटाफोरिकली 2 चीजें चाहिए, पहला कंपास और दूसरा गायरोस्कोप। अब इसका मतलब क्या है? कंपास हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है, बल्कि गायरोस्कोप हमें बताएगा कि मैं खुद कितना बैलेंस्ड हूँ। इसे जीवन में रखिए। हमारा कंपास हो सकता है हमारा पर्पस, हमारे वैल्यूज और हमारे लॉन्ग टर्म विजन्स, लेकिन हमारे गायरोस्कोप है हमारा टेम्परामेंट, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और हमारा सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि सही डायरेक्शन जानते हुए भी अगर मन हर छोटी घटना से हिल जाए तो स्ट्रेटेजी टिकेगी कैसे? कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि यही बात योग हमें हजारों साल पहले कह चुका था। अब जहां वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थॉट और इंडियन फिलोसॉफी के बीच एक बहुत सुंदर ब्रिज दिखाई देता है। भगवत गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, मतलब समत्व ही योग है। लेकिन इसका अर्थ इमोशनलेस होना नहीं है। इसका अर्थ है परिस्थितियां चाहे कितनी बदल जाएं, लेकिन आपकी बुद्धि हर परिस्थिति के साथ अपनी दिशा न खो दे। एक और प्रसिद्ध सूत्र है योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कौशल है, मतलब जहां सिर्फ एक्शन की बात नहीं कहेगी बल्कि कहा गया स्किलफुल एक्शन। सही परिस्थिति में सही एक्शन, कभी आगे बढ़ना, कभी रुकना, कभी बोलना, कभी मौन, कभी पकड़ना, कभी छोड़ना, ये सब स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है। और पतंजलि के योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य मन को स्थिर करने के 2 आधार बताए जाते हैं। एक तरफ लगातार अभ्यास और दूसरी तरफ हर परिणाम को पकड़कर बैठे न रहना, यानी कमिटमेंट बिना रिजिडिटी के। यही ग्रैंड स्ट्रेटेजी का साइकोलॉजिकल रूप है। सॉल्यूशन क्या है? हमें आखिर बदलना क्या है, अपना गोल या अपना तरीका? सोचिए आपका गोल है स्वस्थ होना, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी थी हर दिन 2 घंटे जिम करना। कुछ दिन बाद पता चलता है कि आपकी जॉब के कारण वह सस्टेनेबल नहीं रह गया। स्ट्रेटेजिक व्यक्ति कहेगा मैं असफल हूँ, लेकिन ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट पूछेगा क्या मेरा गोल गलत है या मेरी स्ट्रेटेजी? शायद जिम 2 घंटे नहीं बल्कि 30 मिनट, शायद घर पर वर्कआउट, शायद वॉकिंग। गोल बचा रहा लेकिन मेथड्स बदल गए। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि रिजिड लोग अक्सर स्ट्रेटेजी को गोल समझ लेते हैं और फिर स्ट्रेटेजी फेल होती है तो वे समझते हैं कि मैं फेल हो गया। नहीं, कभी कभी सिर्फ एक रास्ता फेल हुआ होता है, हम नहीं। सॉल्यूशन सेकंड, 3 चीजें जो हर स्ट्रेटेजिस्ट को देखनी चाहिए। राइटर ने स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में टाइम, स्पेस और स्केल महत्वपूर्ण डायमेंशंस बनाए हैं। इन्हें बहुत सरल भाषा में समझिए। टाइम का मतलब होता है कब। हर सही एक्शन गलत समय पर गलत हो सकता है। बीज को खींचकर जल्दी बड़ा नहीं किया जा सकता, कुछ चीजों को समय चाहिए। सेकंड है स्पेस, मतलब कहाँ। एक ही स्ट्रेटजी हर एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। जो तरीका हर एक शहर में चलता है हो सकता है दूसरे शहर में ना चले। जो तरीका एक व्यक्ति पर काम करता है दूसरे पर हो सकता है कि ना करे। तीसरा है स्केल, यानी कि कितना। छोटी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा वेपन भी गलत हो सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए छोटी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा गलत होती है। स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस पूछती है कितना, कब और कहाँ, यानी 3 चीजें, कितना, कहाँ और कब। सिर्फ क्या करना है नहीं बल्कि कब, कहाँ और कितना करना है, इसका हमें होश होनी चाहिए।
हमने जाना कि सबसे इंटेलिजेंट इंसान वह होगा जो यह पहचान सके कि किस समय कौन सा आंसर काम नहीं करेगा। यही रीजन है कि फिलिप टेकलॉक ने फोरकास्टिंग रिसर्च में फॉक्स लाइक थिंकर्स की विशेषता अनसर्टेनिटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की विलिंगनेस से जोड़ी गई। अत्यधिक कॉन्फिडेंट हेजहॉग स्टाइल थिंकर्स कई बार बड़ी सरल एक्सप्लेनेशंस पर ज्यादा निर्भर रहे। स्ट्रेटेजिक माइंड कहता है यह मेरा करंट बिलीव है, सत्य का अंतिम रूप नहीं। यह छोटा सा डिफरेंस आपको सीखने योग्य बनाए रखेगा। माइंडफुलनेस सिर्फ शांति नहीं होती बल्कि स्ट्रेटेजी भी होती है। अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिला कि माइंडफुलनेस का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। यह बहुत जरूरी स्किल है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में स्पेस को क्रिएट करना। कुछ हुआ, इमोशन आया, लेकिन तुरंत एक्शन नहीं करना, पहले ऑब्जर्वेशन और फिर इंटरप्रिटेशन और फिर डिसीजन तक पहुंचना। यही स्पेस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। 111 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स की एक मेटा एनालिसिस में माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस ने ग्लोबल कॉग्निशन, एग्जीक्यूटिव अटेंशन, वर्किंग मेमोरी एक्यूरेसी, इनहिबिशन और सस्टेन्ड अटेंशन जैसे कुछ कॉग्निटिव डोमेन्स में स्मॉल टू मॉडरेट इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं। हालांकि सभी कॉग्निटिव एबिलिटीज में लाभ नहीं मिल पाया, तो मेडिटेशन को सुपर पावर कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन इतना कहना रीजनेबल है कि अटेंशन को ट्रेन करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोगी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी का सबसे अंडररेटेड वेपन है विड्रॉल। यह बात बहुत अनकंफर्टेबल लग सकती है कि हर बैटल को लड़ना जरूरी नहीं होता, ना ही हर आर्गुमेंट को जीतना, हर अपॉर्चुनिटी को लेना जरूरी नहीं है, ना ही जरूरी है हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना, हर दरवाजा खोलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे स्ट्रेटेजिक मूव होता है पीछे हो जाना। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। बिल्कुल नहीं, रिसोर्सेज क्या है? सीमित है, अटेंशन सीमित है, इमोशनल एनर्जी सीमित है, और अगर आप हर छोटी लड़ाई लड़ेंगे तो बड़ी लड़ाई के लिए समय आपके पास बचेगा ही नहीं। स्ट्रेटेजिक लाइफ का मतलब हर समय जीतना नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण चीजों के लिए पर्याप्त बचा रहना भी होता है। हाँ, तो हमारी जिंदगी में कौन सी लड़ाई असल में हमारी है, इसका जवाब हमें ढूंढने ये किताब ही देती है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये हम ही को देखना होगा। क्या हमारे लिए लार्जर डायरेक्शन से जुड़ना जरूरी है, नई हैबिट्स को जोड़ना जरूरी है, सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स को बनाना जरूरी है? आखिर हमारे लिए कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं जो हमारे लिए काम करेंगे? कौन सा क्रिटिसिज्म है जो हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरह हमारे लिए काम करेगा? कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारी स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे हमारी लाइफ स्किल्स में चेंज करेगा? ग्रेट स्ट्रेटेजी का एक पैराडॉक्स होता है जो शायद बहुत ब्यूटीफुल है कि अगर आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना है, लेकिन फ्यूचर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको गोल रखना है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस तो भाई बदलेंगे, और ये 101% है। आपको बस कॉन्फिडेंट होना है कि आपकी जो सर्टेनिटी है ये इम्पॉसिबल है। आपको परसिस्टेंट बने रहना है लेकिन रिजिड नहीं, अडेप्टेबल बने रहना है लेकिन डायरेक्शनलेस नहीं। आपको एम्बिशन चाहिए लेकिन ह्यूमिलिटी भी साथ साथ में। तो दो अपोजिंग ट्रुथ्स को एक साथ होल्ड करना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मैच्योर माइंड विरोधी विचारों को एक साथ रखकर भी फंक्शनिंग बनाए रख सकता है, और इसे ही मैच्योरिटी कहेंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है? खुद को इतना समझना है कि रियलिटी को देखकर अलग अलग हम कदम अपने बदल सकें। और स्टोइक फिलोसफी भी हमें यही सिखाती है, जो हमारे कंट्रोल में है उस पर हम काम करना चाहिए, जो कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए? अपने रिएक्शंस को संभालना चाहिए। गीता भी यही कहती है कि कर्म करो लेकिन परिणाम को पकड़ के मत बैठ रहो, अपनी बुद्धि मत खो उसके चक्कर में। योग भी हमें यही कहता है, अभ्यास रखो लेकिन अटैचमेंट को ढीला छोड़ दो। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कॉग्निटिव बायसेस को पहचानो। तो ये सब क्या है? हमारा स्ट्रेस में ब्रेन की जो डिसीजन मेकिंग बदल जाती है, वही उसको ही हमें कंट्रोल करना है किसी ना किसी तरीके से। जो लोग रियलिटी को अपनी इच्छा के अनुसार देखने लगते हैं, वे अक्सर रियलिटी की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो हमें यही नहीं करना है। तो हमें कुल मिला के हमने क्या सीखा कि रियलिटी से लड़ने से पहले क्या करना होगा? हमें उसे देखना होगा, हमें उसे समझना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होगा जो कभी योजना ही ना बदले, बल्कि वह है जो यह पहचान सके कि कब योजना बदलनी है और कब खुद को। एक स्ट्रेटेजिक जीवन का अर्थ है बड़ा देखना, छोटा समझना और धीरे सोचना, सही समय पर तेजी से रिएक्ट करना, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने विजन को बचाते हुए अपने मेथड्स को बदलते रहना। क्योंकि हमारा जो कंपास है वो स्थिर रह सकता है, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। ये बुक थी ऑन ग्रैंड स्ट्रेटेजी पर। जिंदगी को हर बैटल जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना सीखना है कि कौन सी बैटल आपकी है और किस समय आपको लड़ना है। अगर आपको ये बुक का एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा तो हमारे साथ जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you will transform yourself.